नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए महंगी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, ना आपको दिल्ली या किसी राज्य की राजधानी में जाने की आवश्यकता है, ना किसी महंगे साधन की आवश्यकता है। बस लगन शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, अभ्यास चाहिए। दोस्तों, किसी भी दशा में किसी भी कार्य को किया जा सकता है, सिर्फ लगन शक्ति की आवश्यकता है। देखिए, ये लॉकडाउन फेज 4 है और दिल्ली से कोसों दूर हम भी बैठे अपने गांव में, और यहाँ से आपको बिना किसी साधन के जब हिंदी से आपको हम जोड़ सकते हैं, ना तो कपड़े हैं, ना बोर्ड है, ना मार्कर है, तो फिर क्यों आप हिंदी नहीं सीख सकते। सीख सकते हैं बहुत इत्मीनान से। और दोस्तों, किसी भी खर्च की आवश्यकता नहीं, आप तो बस मन लगाए रखें, अपने भीतर की अग्नि को जगाए रखें। और इसी प्रक्रिया में आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, रहस्यवाद और हठयोग साधना। याद रखिए, लगभग सभी जगह यह पूछ लिया जाता है। कबीर में पूछा जाता है, सिद्धोनाथों में पूछ लिया जाता है। यदि निराला की राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे, वहाँ भी हठयोग का प्रयोग है। यदि आप जयशंकर प्रसाद की कामायनी को देखें, वहाँ भी इसका प्रयोग है। यदि आप असाध्य वीणा को देखें, अज्ञेय की रचना, तो वहाँ भी हठयोग साधना के तत्वों की चर्चा है। इस पर एक तो टिप्पणी के प्रश्न बनते हैं और कई प्रश्नों से जुड़कर, जैसे कबीर पर हठयोग का प्रभाव, सिद्धोनाथों की हठयोग साधना। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, पहले तो एक दो बात मेरे साथ सीखिए कि दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, वही साधना के क्षेत्र में हठयोग या रहस्यवाद है। फिर से सुनिए, दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैत, द्वैत यानी भेद, अद्वैत यानी जहां भेद ना हो, तो दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, ब्रह्म और जीव मिलकर एक हो जाएं, इसे ही अद्वैत कहते हैं। और योग का अर्थ जीव और ब्रह्म का एक हो जाना। तो दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, वही साधना के क्षेत्र में हठयोग या रहस्यवाद है। योग यानी जीव और ब्रह्म का मिलन। दोस्तों, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की स्थापना की और आगे चलकर गोरखनाथ आदि ने, सिद्धोनाथों ने इसी योग से हठयोग को जोड़ दिया। शरीर के भीतर भीतर ही जीव और ब्रह्म का मिलन। शरीर के भीतर है, चूंकि आंतरिक है, कई चरणों में है, आंतरालिक है। भीतर होने के कारण ही जीव भीतर है। कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे। कबीर कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी शरीर के भीतर ही जीव है और शरीर के भीतर ही ब्रह्म है। तो दोनों का मिलन ही योग, हठयोग है। अब आप समझिए, जो आंखों से ओझल साधना है, शरीर के भीतर है, आंखों से ओझल है, परे है, इसलिए वह रहस्यात्मक साधना है। जैसे दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, भीतर ही भीतर मिलना। तो दोस्तों, पहली बात कि दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैत है, यानी अद्वैत दर्शन ही, द्वैत का अर्थ भेद, अद्वैत का अर्थ एक हो जाना, भेद खत्म हो जाना। तो दर्शन के क्षेत्र का अद्वैतवाद ही साधना के क्षेत्र में रहस्यवाद या हठयोग साधना है। दोस्तों, अब इसकी प्रक्रियाओं को थोड़ा विस्तार के साथ समझा जाए कि भाई हठ शब्द है, कहते हैं ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा। आप देखेंगे कि दोनों नासिका एक साथ नहीं चलती, दोनों को साथ चलाना ही हठ योग है, सूर्य और चंद्र नाड़ी को। ऐसे भी हठ योग साधना यह मानती है कि शरीर में ये हठ यानी सूर्य और चंद्र दो नाड़ियां हैं। ऐसे तो अगर आप नाड़ियों की बात करें तो 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, हम उन पे भी आएंगे। लेकिन सूर्य और चंद्रमा को भीतर जोड़ देना हमारे और आपके लिए
ब्रह्म और जीव को एक कर देना ही हठ योग है। हठ योगियों ने माना, यानी यह साधना मानती है कि शरीर के भीतर ही जीव की शक्ति बसी है। उसे कुंडलिनी कहते हैं। कुंडल शब्द का अर्थ ही है वलयाकार या घुमावदार। तो नाभि के भी नीचे कुंडलिनी बसी है, जो शरीर की या यूं कहें जीवात्मा की शक्ति है, वही जीव है। लेकिन वह जो कुंडलिनी है वह 3.5 रिंग में 3.5 घुमावदार वलयों में, चक्रों में अवस्थित है और उसका मुख नीचे है। कुंडलिनी नाभि के बहुत नीचे, लगभग जहां से हमारा ये स्पाइनल बोन शुरू होता है पीछे, वहां पे अवस्थित है और उसका मुंह नीचे है, वलयाकार आकृति है। इसीलिए जीवात्मा, नीचे का अर्थ अध यानी नीचे, अधोगामी है उसका मुख। जीवात्मा भी अधपतन का शिकार है और ब्रह्म यहाँ पे बैठा है, महाकुंडलिनी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? तो जीव की शक्ति क्या है? कुंडलिनी, एकदम नीचे, नाभि के भी नीचे। और ब्रह्म की शक्ति महाकुंडलिनी, इसे कपाल कुहर कहते हैं। ब्रह्म महाकुंडलिनी और जीव कुंडलिनी, दोनों को जोड़ दें तो योग, हठ योग। शरीर के भीतर जोई जोई पिंडे, सोई सोई ब्रह्मांडे, इसीलिए रहस्यात्मक साधना। तो दोस्तों, कुंडलिनी जीव है, महाकुंडलिनी ब्रह्म है, इन दोनों का मेल ही हठ योग है। तो अब हठ योग साधकों ने, हठ योगियों ने, या इस साधना में कुछ ऐसे तत्वों की चर्चा की गई जिन्हें जानना आवश्यक है। यह माना गया कि यह जो कुंडलिनी है वो मूलाधार चक्र में अवस्थित है। 4 कमल दलों का चक्र होता है। कुंडलिनी कहाँ अवस्थित है? मूलाधार चक्र में। उसके ठीक ऊपर 6 कमल दलों का स्वाधिष्ठान चक्र है, नाभि के इर्द गिर्द। नाभि के थोड़ा सा ऊपर मणिपूरक चक्र है। कितने कमल दलों का? 10 कमल दलों का। 4 कमल दलों का मूलाधार चक्र जिसमें कुंडलिनी है, 6 कमल दलों का स्वाधिष्ठान चक्र, उसके ऊपर 10 कमल दलों का मणिपूरक चक्र, ठीक उसके ऊपर हृदय के पास 12 कमल दलों का अनाहत चक्र। हृदय आहत होता है ना, इसी से अनाहत चक्र। उसके ऊपर कंठ के पास, कंठ शुद्ध विशुद्ध बोलता है या शुद्ध, कंठ के पास 16 कमल दलों का विशुद्धाख्य चक्र। दोनों भौहों के बीच 2 कमल दलों का आज्ञा चक्र, दोनों भौहों के बीच। इसे त्रिकुटी प्रांत कहते हैं, त्रिपुर प्रांत, इच्छा क्रिया ज्ञान। तो दोनों भौहों के बीच 2 कमल दलों का आज्ञा चक्र अवस्थित है। और यहाँ पर ब्रह्म चक्र, सहस्रार चक्र, 1000 कमल दलों का शून्य चक्र, गगन चक्र, ब्रह्म चक्र या सहस्रार चक्र। कितने नाम हैं इसके? शून्य चक्र, ब्रह्म चक्र, गगन चक्र या सहस्रार, 1000 कमल दलों का चक्र। यही महाकुंडलिनी, इसी गगन चक्र में महाकुंडलिनी है, जिसे ब्रह्म की शक्ति कहते हैं, यानी ब्रह्म। तो कुंडलिनी किस चक्र में है? मूलाधार चक्र में। उसके ऊपर कितने चक्र? मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धाख्य, आज्ञा चक्र और ब्रह्म चक्र। आप समझ सकते हैं कि कुल ये 7 चक्र हैं। कितने चक्र हैं? 7 चक्र। दोस्तों, कुंडलिनी का मुख नीचे है। कुंडलिनी अधपतन का शिकार है। इसीलिए कबीर जैसे संतों ने इस अधपतन को माया नाम दिया। माया मोह में फंसे होना। कुंडलिनी विषय वासनाओं में रत रहती है और ब्रह्म ऊपर है, कुंडलिनी नीचे है। कुंडलिनी का मुख नीचे, यानी ब्रह्म से विमुख है। ब्रह्म कहीं और, कुंडलिनी कहीं और। इसलिए कबीर जैसे संतों ने लिखा, कबीर लागा जाइया लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। इसलिए कबीर जैसे संतों ने इस बात को और भी समझाया। डूबा था कुंडलिनी, डूबी हुई है, नीचे उसका मुख, पै उबरा गुरु की लहरी चमन की।
तो दोस्तों, कुंडलिनी का मुख नीचे है, अधपतन का शिकार है जीव, विषय वासनाओं में फंसा है, सांसारिक प्रपंचों में फंसा है, ब्रह्म से दूर है, अज्ञानता का शिकार है। याद रखिए, अद्वैतवाद में ज्ञान की पराकाष्ठा है, इसलिए अद्वैतवाद को वेदांत का ज्ञानवाद भी कहा गया। तो यह ज्ञान देगा कौन? गुरु। गुरु क्या ज्ञान देगा? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए। यह गुरु ही बता सकता है कि हे साधक, हे जीव, तुम तो विषय वासनाओं में डूबे हो, ब्रह्म का मार्ग कहीं और हो है। तो दोस्तों, गुरु के ज्ञान को पाकर कुंडलिनी जागृत होती है। उसका मुख जो नीचे है, अधपतन से ऊर्ध्वगामी दशा में होती है। इसी प्रक्रिया को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी गुरु के ज्ञान से कुंडलिनी जागृत हुई, कुंडलिनी जागृत होकर के ऊर्ध्वगामी बनी, मूलाधार चक्र से ऊपर उठती हुई, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धाख्य चक्र, आज्ञा चक्र, कुल इन 6 चक्रों को पार करती हुई तब ब्रह्म चक्र में मिली जाकर के महाकुंडलिनी से। 6 चक्रों को पार करने के कारण ही इस साधना को षट चक्र भेदन भी कहते हैं। षट चक्र भेदन। दोस्तों, चूंकि कुंडलिनी और महाकुंडलिनी दोनों का मिलन ही अद्वैत है, यही योग है, यही हठ योग है। तो बात समझ में आ रही है दोस्तों? इसी साधना को नाद बिंदु की साधना, यही साधना कुंडलिनी महाकुंडलिनी मिलन की साधना। सिद्धों ने मैथुन की बात की थी, पंचमकार साधना की बात की थी। तो पंचमकार के 5 तत्व मत्स्य, मांस, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, उसमें मैथुन कहते हैं सेक्स को। तो आप जिसे समझते हैं वो सेक्स चरमानंद का नहीं है, वो ब्रह्मानंद का है। कुंडलिनी और महाकुंडलिनी का मिलन ही मैथुन मिथुन से बना है। इसीलिए सिद्धों ने पंचमकार की बात की थी। कुंडलिनी मछली की तरह गति करती है, इसीलिए उसे मत्स्य नाम दिया। कुंडलिनी विषय वासनाओं में फंसी होती है। गुरु के ज्ञान को पाकर ही साधक विषय वासनाओं से, सांसारिक प्रपंचों से मुक्त होता है, इसीलिए उसे मांस का नाम दिया। शिकार करना किसका? इंद्रियों का। किसका? विषय वासनाओं का, सांसारिक प्रपंचों का। तो दोस्तों, मत्स्य कुंडलिनी की गति है, मांस विषय वासनाओं का शिकार। अब जरा समझिए, मत्स्य, मांस, मुद्रा। मुद्रा क्या है? धन, ज्ञान। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ज्ञान एक ऐसा धन, एक ऐसी संपत्ति है जिसे चोर हर नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। तो दोस्तों, जो मुद्रा है वो ज्ञान का परिचायक है। कुछ बात समझ में आ रही है? मदिरा। मदिरा पीने के बाद व्यक्ति एक दूसरे लोक में विचरण करने लगता है। ये मदिरा कुछ और नहीं, ब्रह्म को जान लेने की खुशी है, आध्यात्मिक जागरण है, विषय वासनाओं से मुक्ति पाना है। और तब मैथुन मिलन। तो मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा, मैथुन, कुंडलिनी महाकुंडलिनी का मिलन। आप समझ सकते हैं कि शरीर के भीतर ही ये साधना घटित होती है। इसीलिए जो हठ योग साधना है वही रहस्यात्मक साधना है। देखिए, जीव और ब्रह्म दोनों मिलकर एक हो गए, दोनों में कोई भेद नहीं रहा। इसलिए कबीर जैसे संतों ने कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली जो देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। जीव ब्रह्म से तादात्मीकृत हो जाए, दोनों का भेद खत्म हो जाए, यही अद्वैत है। द्वैत यानी भेद, अद्वैत यानी अभेद। तो दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, वही साधना के क्षेत्र में हठ योग, योग यानी जुड़ाव, जीव ब्रह्म का, कुंडलिनी महाकुंडलिनी का मिलन, और वही रहस्यात्मक साधना है, चूंकि शरीर के भीतर घटित है, आंतरिक है और आंतरालिक कई चरणों से होकर मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र और ब्रह्म चक्र। दोस्तों, ये जो कुंडलिनी है,
जैसा कि आपको बताया कि शरीर की 3 नाड़ियां हैं। बाईं नाड़ी को इंगला या ईड़ा कहते हैं, दाईं नाड़ी को पिंगला कहते हैं और बीच की नाड़ी सुषुम्ना होती है। ये तीनों नाड़ियां आज्ञा चक्र में आकर मिलती हैं। इसीलिए कबीर जैसे संतों ने तीनों नाड़ियों को गंगा जमुना सरस्वती कहा। तो तीनों नाड़ियां अगर आज्ञा चक्र में मिलें तो गंगा जमुना सरस्वती जहां मिले उसे क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। इसीलिए आज्ञा चक्र को संगम चक्र भी कहते हैं। दोस्तों, जो कुंडलिनी है वो इसी सुषुम्ना नाड़ी से, बीच की नाड़ी, बाईं वाली इंगला, दाईं वाली पिंगला, तो इंगला या ईड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना, सुषुम्ना से ही कुंडलिनी गति करती है। दोस्तों, अभी हमने देखा कि जो हठ योग है वही रहस्यवाद है। तो रहस्यवाद के भी 2 भेद किए गए, साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद। खूब प्यार से सुनिएगा। यह माना गया कि जब हम हठ योग की चर्चा करते हैं या साधक जब हठ योग का सहारा लेता है, यानी साधना में होता है भीतर ही भीतर कुंडलिनी को जगाकर ब्रह्म से मिलने की कोशिश करता है, तो यह रहस्यात्मक या साधनात्मक रहस्यवाद है। रहस्यवाद के कितने भेद हैं? 2, साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद। तो साधक जब भीतर भीतर कुंडलिनी महाकुंडलिनी का मिलन करे, कुंडलिनी को जगा करके ब्रह्म जीव को मिलाए, तो यही प्रक्रिया साधनात्मक रहस्यवाद है। लेकिन जब कविता में ब्रह्म और जीव के इन रहस्यात्मक संबंधों की चर्चा की जाए तो वही भावनात्मक रहस्यवाद है। यह माना गया कि निर्गुण काव्य धारा पर रहस्यवाद का प्रभाव रहा। तो निर्गुण काव्य धारा के कितने भेद हैं? संत धारा, सूफी धारा। संत धारा यानी कबीर और सूफी धारा यानी जायसी, यानी दोनों में रहस्यवाद है। अब आप देखें तो कबीर पर साधनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव है, हालांकि भावनात्मक रहस्यवाद भी है क्योंकि कविता के माध्यम से वह व्यक्त है, लेकिन जायसी पर सबसे अधिक भावनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव है क्योंकि उन्होंने ब्रह्म जीव के रहस्यात्मक संबंध को कविता के माध्यम से, कथा के माध्यम से व्यक्त किया। इसके हबीबी से इसके हकीकी की कथा लिखी। तो रहस्यवाद के 2 भेद हैं, साधनात्मक रहस्यवाद, भावनात्मक रहस्यवाद। दोस्तों, सिद्धोनाथों से हिंदी साहित्य में यह परंपरा शुरू हुई, यानी सिद्धोनाथों की रचनाएं हिंदी साहित्य में आरंभिक रचनाएं हैं। आदिकालीन साहित्य में सबसे पहले वहां रहस्यवाद या हठयोग साधना का प्रभाव देखा गया। आगे चलकर कबीर ने इसमें कुछ अन्य तत्वों को जोड़ दिया। कबीर 7 चक्रों, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धाख्य चक्र, आज्ञा चक्र और ब्रह्म चक्र, इन 7 चक्रों के अलावा कबीर एक 8वें चक्र सुरती कमल चक्र की भी बात करती है। तो कबीर में भी ये प्रक्रिया देखी गई। यदि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा देखें तो वहां राम समाराधन करते हैं। समाराधन का अर्थ बराबर बराबर आराधन। एक तरफ बाह्य भक्ति करते हैं और दूसरी तरफ गहन से गहन होने लगा समाराधन, भीतर से हठयोग साधना भी करती है। यदि आप देखें असाध्य वीणा को, अज्ञे की रचना को, तो वहां भी आपको हठयोग का प्रभाव देखा जा सकता है। जब कहता है प्रियंबद मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, जब वह कहता है मेरी सांसें भरे पूरे रीतें, तो याद रखिए ये प्राणायाम है। सांसों को लेना, कुंभक, पूरक, रेचक। सुना होगा आपने, जब हम सांस लेते हैं तो उसे पूरक कहते हैं, सांस को रोक के रखते हैं उसे कुंभक कहते हैं, सांस को जब छोड़ते हैं तो रेचक कहते हैं। ये प्राणायाम है, अष्टांगिक योग का ही एक रूप है जिसमें हठयोग साधना है। तो सांसों को लेना, सूर्य और चंद्र नाड़ी को मिलाना, यह भी हठयोग की प्रक्रिया।
इसलिए आप देखे होंगे फिर सांसों की प्रक्रिया यानी श्वासोच्छ्वास पर सांसों में ही ब्रह्म की माला बना देना। कहते हैं कि हठ योग साधना में मुंह से जाप नहीं करते, अजपा जाप करते हैं। तो सांस लिया, सांस लेते समय आवाज आई सोहम, देखिए सोहम। सांस छोड़ते समय हंस, जो हंस है वो ब्रह्म है। स अहम सोहम, वही मैं हूं, अहम ब्रह्मस्मि। अद्वैतवाद मानता है अहम ब्रह्मस्मि। और हठ योग की प्रक्रिया में सांसों को ही माला बना लेना, सांसों के माध्यम से ही बिना जपे जाप करना, अजपा जाप। खूब ध्यान से सुनिएगा इसको 2-3 बार। और कहा ना कि पढ़ने के लिए किसी पैसे की आवश्यकता नहीं, पैसे को चुपचाप जेब में रखो और सुनते रहिए। आप सब एक से एक योग्य और विद्वान शिक्षक हैं जिन्हें आप नहीं जानते, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब वो आपके घर तक अपनी पहुंच रख सकते हैं। तो उन्हें सुनिए, ऐसे शिक्षकों को पैसे खर्च क्यों करेंगे आप? चुपचाप सुनिए, मन लगा के पढ़िए। एक कागज का टुकड़ा नहीं होगा तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो अगले वीडियो तक बने रहें, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।